कभी ध्यान दिया है कि आजकल की यंग जनरेशन की पार्टियां थोड़ी अलग सी लगती हैं? मतलब जहां पहले हर जगह ड्रिंक्स और शराब का माहौल होता था, अब कुछ और ही सीन चल रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल सीधा सा है, आज के युवा पहले के मुकाबले इतनी कम शराब क्यों पी रहे हैं? और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक इतनी बड़ी पहेली बन गई है ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां और एक्सपर्ट्स सब इसका जवाब ढूंढने में लगे। अच्छा, इंटरनेट पर अगर इसका जवाब ढूंढे तो सबसे कॉमन और सीधा सा जवाब ये मिलता है, जैसा कि एक ऑनलाइन डिस्कशन के टाइटल में लिखा है। तो क्या बात सच में इतनी सी है कि बस एक नशे की जगह दूसरा नशा ले रहा है? चलिए पता लगाते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे आम जवाब है वो है कैनबिस, यानी गांजा। तो चलिए सबसे पहले इसी हिसाब किताब को समझते हैं कि कैसे ये शराब की जगह ले रहा है और इसके पीछे आखिर वजहें क्या-क्या हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। ये है इन दोनों नशों का सोशल एक्सपीरियंस। ऑनलाइन डिस्कशंस में लोगों का कहना है कि शराब पीने के बाद लोग अक्सर गुस्सैल, हिंसक और अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैनबिस का असर बिल्कुल उल्टा है। लोग कहते हैं कि इसे लेने वाले पूरी तरह से खोए हुए या सुस्त रहते हैं। तो लोगों का मानना है कि एक सुस्त इंसान को संभालना एक गुस्सैल शराबी को संभालने से कहीं ज्यादा आसान है। चलिए अब जरा पैसों की बात करते हैं। अगर एक रात दोस्तों के साथ बाहर ड्रिंक्स के लिए निकले तो आराम से $60 यानी करीब करीब 5,000 रुपए का खर्चा आ सकता है। और अब जरा इसकी तुलना करिए, उतने ही पैसों में मतलब $60 में ही एक वेब पेन मिल जाता है और कहा यह जाता है कि ये एक पूरा महीना चल जाता है। पैसों का ये फर्क जमीन आसमान का है। लेकिन जैसा कि किसी ने ऑनलाइन डिस्कशन में मजाक में कहा, लगता है उसने गलती से हफ्ते को महीना लिख दिया। और ये मजाक एक सच्चाई भी बताता है। जो लोग इसे रोज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये एक महीना तो बिल्कुल नहीं चलता। बस सवाल ये है कि क्या ये अदला बदली वाकई सेफ है? क्योंकि डिस्कशन में ये भी बात सामने आई कि कैनबिस के भी अपने बहुत सीरियस रिस्क हैं, जैसे कि साइकोसिस, जो एक गंभीर मानसिक बीमारी है, एक सिंड्रोम है जिससे लगातार उल्टियां होती है, इसकी लत लग सकती है, नशे में ड्राइविंग का खतरा है। मतलब ये कोई सेफ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह पर, और वो है पैसा। ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये सिर्फ पसंद नापसंद का मामला नहीं है, ये सीधा सीधा जेब पर पड़ रहे बोझ का नतीजा है। जरा ये चौंकाने वाला उदाहरण देखिए। एक फुटबॉल मैच देखने गए और वहां एक बियर की कीमत है $16, यानी 1,300 रुपए से भी ज्यादा। इससे अंदाजा लगता है कि बाहर जाकर पीना अब कितना ज्यादा महंगा हो गया है। और यही पैसे का प्रेशर इस एक लाइन में साफ दिखता है, मैं तो बियर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, जब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा हो तो कोई एंटरटेनमेंट पे कैसे खर्च करेगा? और ये शायद सबसे जरूरी बात है। जैसा कि किसी ने ऑनलाइन कहा, जब यंग जनरेशन को अपना महीने का राशन खरीदने के लिए अभी खरीदें बाद में चुकाएं वाली सर्विसेज मतलब किश्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वो महंगे शौक कैसे पूरे करेंगे? ये साफ दिखाता है कि लड़ाई अब जरूरत और शौक के बीच की है। अच्छा, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, हमारा समाज भी बदल रहा है। तो चलिए अब उन सोशल और कल्चरल वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से युवा शराब से दूर हो रहे हैं और उनके मिलने जुलने के तरीके भी बदल रहे हैं। ये लाइन एक पूरी पीढ़ी के देखे हुए सच को बयां करती है। जब किसी ने बचपन से अपने घर में शराब के बुरे असर को देखा हो तो जाहिर है वो उस रास्ते पर नहीं जाना चाहेगा, वो उस गलती को दोहराना नहीं चाहेगा। और अब समझिए आज के जमाने का सोशल प्रेशर। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, तो ये डर कि कहीं नशे में कोई ऊल जुलूल हरकत करते हुए रिकॉर्ड हो गए और वीडियो वायरल हो गया, ये डर ही बहुत बड़ा है। और इसी डर की वजह से लोग अब कंट्रोल खोने से डरते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड का पूरा खेल ही बदल गया है। सोचिए, एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस अब सिर्फ एक चालान नहीं है, ये एक फाइनेंशियल और कानूनी एटम बॉम्ब की तरह है। आपका लाइसेंस जा सकता है, नौकरी जा सकती है और सालों तक केस चलेगा। इस रिस्क के सामने इनाम क्या है? घर पर एक सुकून भरी रात। तो चॉइस अब बहुत क्लियर है। तो इन सब बातों का मतलब क्या ये है कि यंग जनरेशन अब सुधर रही है? शायद नहीं। अब जरा पूरी तस्वीर देखते हैं। ये कहानी शराब छोड़ने की नहीं है, बल्कि एक नशे को दूसरे नशे से बदलने की है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ शराब और गांजे के बीच के नहीं है। शराब की जगह अब कई नई आदतें ले रही हैं
ऑनलाइन स्पोर्ट्स गैम्बलिंग, निकोटीन पाउच, ऐसे वीडियो गेम्स जिनमें हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं, लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब नशों का बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और अलग-अलग तरह का हो गया है। और एक और हैरान करने वाली वजह भी है जो बिल्कुल अलग है, वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। डिस्कशन में ये बात सामने आई कि कैसे, मिसाल के तौर पर कनाडा के ओंटारियो में सरकारी शराब की दुकान ने पॉलिटिकल टेंशन की वजह से अमेरिकी शराब खरीदना ही बंद कर दिया और इसका सीधा असर वहां के मार्केट पर पड़ा। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। अगर युवा पीढ़ी शराब तो कम पी रही है, लेकिन उसकी जगह दूसरी चीजों की लत लगा रही है, तो क्या इससे असल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई? ये सिर्फ एक आदत का बदलना नहीं है, ये एक बहुत गहरे सामाजिक बदलाव का संकेत है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने वाकई एक समस्या को सुलझाया है या बस उसे एक नया चोला पहना दिया है।